समझते हैं आप खुद को? क्या हो गया? खुदा है, सबकी जिंदगियों के फैसले करेंगे, अपने इशारों पर नचाएंगे, लेकिन मैं अपने साथ ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। अरे मेरी मासूम दोस्त, तुझे क्या पता कि जो आग मैंने लगाई है उससे बचने के लिए अमल बीबी हाथ पैर तो मारेगी ना। मामा, गुलखान, गुलखान गाड़ी निकाले। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि खाला इस वक्त खतरे से बाहर हैं। इंशाल्लाह उन्हें कल डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। देखा, टोल्ड यू, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। तो मोहब्बत का कोई भी नाम ले सकती, मुझसे नफरत कर सकती, लेकिन आई लव यू बिकॉज़ यू आर माय फैमिली। और मैं कभी भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। तुम यहाँ क्या कर रही? खैरियत मालूम करने आई थी। वो क्या है ना, फवाद जी मुझे हॉस्पिटल नहीं आने दे रहे थे, तो मैंने सोचा यहाँ आ जाओ, तुमसे पूछ लो। बहुत बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे मेरे जहन में, कसम मेरी मासूमियत की। अपनी ये हमदर्दी दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। अपनी इस हमदर्दी का पोटला उठाओ और दफा हो जाओ यहाँ से। अमल जी, क्या हो गया है आपको? घर आए मेहमान से इतनी ज्यादा बदतमीजी कौन करता है? मैं तो बस खैरियत मालूम करने आई थी। तुम खैरियत मालूम करने आई थी या फिर तमाशा देखने आई थी, जिसकी शुरुआत भी तुम ही ने की? चलो मान लेते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है उसकी शुरुआत मैंने की है, लेकिन अंजाम तो तुम्हारे हाथ में है ना। अब देखना होगा अमल बीबी क्या करेंगी, अपनी माँ से झूठ बोलेंगी या फिर अपनी माँ को जिंदगी बख्शेंगी। तुम अच्छी तरह सोच लो, सोच समझ के फैसला करना, क्योंकि तुम्हारी हाँ तुम्हारी माँ को जिंदगी दे सकती है और तुम्हारी ना, तौबा तौबा, मेरे मुंह में खाक, लेकिन तुम्हारी ना तुम्हारी माँ को मौत के मुंह में लेके जा सकती है। और कोई भी औलाद अपनी माँ को ऐसी अजियत में नहीं दे सकती। अच्छी तरह सोच लो।
It's okay, it's okay, it's okay. इन हाथों से सींचा मैंने उसे। बचपन में जब वो नाराज होती थी ना, तो मैं बहुत मिन्नतें करके उसे बनाती थी, लेकिन मुझे डर लगता है अब नाराज होगी तो कैसे बनाऊंगी उसे। देखिए प्लीज, खाना ठीक हो जाएंगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन आप अगर इस तरह रोती रही ना तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। प्लीज प्लीज मत रोइए। कुछ नहीं होगा मुझे, बहुत सख्त जान हूं मैं। ऐसा ना कहिए, आप हमारी जिंदगी हैं, आपको कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? प्लीज माँ। भाई आप माँ को लेके घर चले जाओ। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रुकूंगी। माँ प्लीज, मैं हूं ना खाला के पास, सब ठीक हो जाएगा। आप घर जाएं। नहीं बेटा, मैंने कहा ना मैं हिना के पास रुकूंगी, मैं अपनी बहन को छोड़ के नहीं जा सकती। बाद तुम घर जाओ, अपने नाज़ो का इंतजार कर रही होगी तुम्हारा। अकेली गो टू। लेकिन भाई आप कम ऑन, मगर कुछ भी नहीं। नाज़िया घर पर अकेली है, तुम जानते हो डरती है, खौफ में बैठी होगी। प्लीज गो टू, मैं हूँ माँ के साथ। अरे बेटा, तुम दोनों यूं ही खड़े बातें करते रहोगे। मैंने कहा ना तुम दोनों जाओ जाओ, मेरी बहू को कुछ नहीं होना चाहिए। अरे बेटा, हम आपके साथ हो चुके। कहा ना मैंने, मैं ठीक हूँ, मुझे कहीं नहीं जाना। नहीं, मैं यहीं पर रहूंगी हिना के पास। मैं अपनी बहन को छोड़ के नहीं जा सकती। सब ठीक हो जाएगा। तुम जाओ बेटा। अपनी बहन को ठीक कर, या मेरी बहन को ठीक कर, मेरे पाक परवरदिगार। नाज़ो, नाज़ो, नाज़ो। जी फवाद साहब, नाज़ो कहाँ है? वो तो बाहर गई। अच्छा ठीक है, आप जाएं। नाज़ो, फोन उठा लो। क्या हो गया यार? कहाँ रह गई यार? अरे नाज़ो, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? बैठो। क्या हुआ है? कुछ नहीं। तुम कहाँ गई थी? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ नाज़ो कि खाना लेकर कहाँ गई थी? अमल के पास। अमल के पास? मगर क्यों? क्योंकि वो अकेली है फवाद, कोई नहीं है उसके पास। मैं तो बस उसका दुख कम करने के लिए उसके पास गई थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि मैं खुद ही दुखी होके वापस आ जाऊंगी।
बाबाजी मुझे पता है कि आपकी शादी उसके साथ होने वाली थी, लेकिन मुझसे हो गई। क्यों नहीं इस बात को समझ पा रही? क्यों उसने मुझे धुतकार दिया, मेरी मोहब्बत को धुतकार दिया? ऐसे इल्जामात लगाए उसने मुझ पर कि मैं दोहरा भी नहीं सकती। अमल ने ये सब किया तुम्हारे साथ? जिसे मैं बहन की तरह प्यार करती हूँ, मोहब्बत करती हूँ, उसने मेरे साथ किया ये सब कुछ। जिसके लिए मैं दुआएं करती हूँ, जिसके लिए खुशियों की दुआएं करती हूँ, उसने मुझे धुतकार दिया, मेरी मोहब्बत को लेकिन मैं तो उसको उसकी खुशियों की कातिल लगती हूँ। कि मेरा यकीन मानिए फवाद जी, मैंने कभी उसके बारे में बुरा नहीं सोचा। मैंने कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचा। मैं किसने कहा था ये सब कर? मेरे दिल ने कहा था। मैं क्या करूं, कैसे समझाऊं इस दिल को? इतने प्यार से उसके लिए अपने हाथों से खाना बनाया मैंने। इतनी मोहब्बत को कोई कैसे ठुकरा सकता है? क्यों किया उसने ऐसा मेरे साथ? कोई कैसे शक कर सकता है? फवाद जी, उससे क्यों लगता है कि मैं उसकी दुश्मन हूं? क्या मैं इतनी बुरी हूं? नहीं नासो, तुम बुरी नहीं हो। बस कुछ लोग मोहब्बत के काबिल ही नहीं होते। तो मैंने कुछ गलत नहीं किया? नहीं, तुमने कुछ गलत नहीं किया। इनफैक्ट मुझे बहुत खुशी है कि तुमने ज़र्फ इतना बढ़ाया। तुम किसी की बात दिल पर नहीं लेती। ले भी नहीं सकती, जगह ही नहीं है इस दिल में। आप जो बसते हैं। खाना तुमने बनाया अपने हाथों से? हाँ, कसम मैंने अपने हाथों से बनाया, बहुत मेहनत और अपनायत से। तो फिर उसी अपनायत से मुझे भी खिला दो। अभी निकाल कर लेकर आ। आप मुझे कुछ नहीं सुनाएंगे तो मुझे लगेगा कि आपको मुझसे प्यार नहीं है। इतना भी नहीं कर सकते मेरे लिए? नहीं, वो हम सफर था, उससे हम नवाई न थी, उससे हम नवाई न थी। कोई इतना मासूम, इतना स्वीट, इतना शाय हो सकता है, मैं सोच भी नहीं सकता। उससे बोला नहीं जा रहा था। सीरियसली, हमसे मिलके बड़ा अच्छा लगा। She was really, really nice. क्या हो भाई? भाई
What's wrong? भाई मुझसे वादा कर फवाद, मुझसे वादा करो कि हम कभी अलग नहीं होंगे। हम हमारे बीच कुछ भी नहीं आने देंगे। हम हमेशा साथ रहेंगे, ओके? ब्रदर्स फॉर लाइफ, राइट? ऑफ कोर्स भाई, लेकिन हम ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? जो कुछ भी हुआ है फवाद, उसके बाद मैं बहुत डर सा गया। आखिर इन रिश्तों के अलावा हमारे पास और है भी क्या? मैं किसी और को खोना अफोर्ड नहीं कर सकता। अभी तो शुरुआत है जेल जी। अभी तो ना जाने क्या क्या खोला है आप लोगों ने। खाला, क्या हुआ? आप रो क्यों रही हैं? मेरी जान, वो हिना। क्या क्या हुआ मामा को? हम नहीं गई। नहीं, मामा को कुछ नहीं हो सकता। वो हमें छोड़ के जा चुकी है, मर गई मेरी बहन, मर गई। नहीं, मामा को कुछ नहीं हो सकता। खाला, आप झूठ बोल रही हैं। मेरी मामा मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। मेरी मामा मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। कैसे कैसे ख्याल आ रहे थे दिल में कि खुदा ना खास्ता अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। आपसे छोटी हूं ना, आपसे पहले जाने का कोई इरादा नहीं है मेरा। बहुत खतरनाक इरादे हैं तुम्हारे। अल्लाह तुम्हें सेहत दे। हमल, आओ बेटा, तुम्हारी माँ तुम्हें याद कर रही थी। आ जाओ। अरे पगली, रो क्यों रही हो? तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक है। बहुत डराती हो आप मुझे। आपसे दूर होने का तसव्वुर भी मुझे खौफजदा कर देता है। बहुत बुरी बेटी हूं ना मैं। नहीं बेटा, ऐसे नहीं कहते। ऐसा ही है। मेरी वजह से आप इस हालत में यहाँ पर है, इतनी तकलीफ में। अच्छी बेटी नहीं हूँ। आप समझाए ना इसको। अरे बेटा, ऐसा नहीं करते। अब देखो, हिना बिल्कुल ठीक है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कुछ भी बुरा होने से बच गया। और अगर तुम इस तरह से रोगी ना तो इसे तकलीफ दोगी ना। मेरा बच्चा ऐसे नहीं रोते। यही बात है खाला, क्योंकि हर तकलीफ का सबब भी तो मैं ही बनती हूँ। इनकी हर बात को रद्द कर देती हूँ जिसकी वजह से इनको तकलीफ होती है। तो मुझे अपने हर इस गुनाह की तलाफी भी तो खुद ही करनी पड़ेगी। मामा, खाला, मुझे आप दोनों की खुशी से बढ़कर और कुछ भी अहम नहीं है। मेरा वजूद भी नहीं।
इसलिए मुझे आपका फैसला मंजूर है। आप दोनों शादी की तैयारियां करें। क्या सच सच कह रही हो बेटा? आपने आपने सुना अमल क्या कह रही? अल्लाह तुम्हें खुश रखे बेटा। आप बस तैयारी करें, मैं अपनी बच्ची की शादी बहुत धूमधाम से करूँ। धूमधाम से नहीं, बस शादी कर। मेरी बच्ची। क्या मामा, ये आप क्या कह रही हैं? नमन ने शादी के लिए हाँ कर दी है? जी जरूर, मैं खुश हूँ मामा, जरूर। फिर तो माजी में खो गई। कैसी बातें कर रहे हो आप? क्यों? कुछ गलत कह दिया मैंने क्या? अरे बेगम साहबा, आपके पसंदीदा कामों में से एक काम है माजी में खो जाना और बिछड़े हुओं को याद करना। ऐसा कुछ भी नहीं है, मम्मा का फोन आया था, उनसे बात कर रही थी। अच्छा, तो कैसे क्या कह रही थी हमारी सासू माँ? नमन शादी के लिए राजी हो गई है, मम्मा ने यही बताने के लिए फोन किया था। अहमद, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ, मम्मा का फोन था, वहां तो शादी की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। कदर करो फौजिया कि मेरी बहन की वजह से तुम्हारे घर वालों ये खुशियां देखना नसीब हुई है, और तुम तो उनके खिलाफ थी। देख लो, आज उसी की वजह से उस घर में खुशियां आई हैं और वो लोग खुशियां मना रहे हैं। आज उनकी कोशिशों की वजह से तुम्हारे घर में शादियां बच रहे हैं। तुमने देख ली उनकी मुस्तकिल मिजाजी, जो काम ठानती है ना पूरा करके दम लेती है, किसी का बुरा नहीं चाहती वो। सर्व की बात है फौजिया बेगम। और हाँ, इसीलिए कहता हूं कि मेरी बहन की इज्जत करो और शादी की तैयारियां करो। बस कर नाज़ो, पागल हो गई है क्या? हाँ हाँ, हो गई हूँ पागल। इस जीत के एहसास ने मुझे बिल्कुल पागल कर दिया। नाजो, मान गई मैं तुझे, जो तू ठानती है ना वो करके रहती है। अभी तो खेल शुरू हुआ है, तो बस देखते जाओ कितना मजा आने वाला है। अमल का ये ख्वाब तो पूरा होने वाला है कि वो इस घर में बहू बनकर आएगी, लेकिन बीवी उसकी जिसके बारे में कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। तो बस तसव्वुर कर, कितने टूटे हुए दिल के साथ वो अपनी शादी का जोड़ा पहनेगी ना। बेचारी, मेरा फवाद अब सिर्फ मेरे फवाद जी का पीछा छोड़ देगी हम। बात तो तूने 16 आने सच कही है। मोहब्बत को कैसे हासिल करते हैं ये तो कोई तुझसे सीखे। चील की नजर रखती है तू। और नहीं तो क्या, कोई नजरें उठा कर तो देखे, आंखें ना निकाल लूं मैं उसकी। मेरी मोहब्बत की गहराई का अंदाजा तो अभी फवाद जी को खुद नहीं है। उनके लिए किसी भी हद से गुजर सकती हूँ।
वो कौन सा शेर था जो हमने एक दफा पढ़ा था? मेरा महबूब सिर्फ मेरा है, पाया भी रखी है मेरा। किसी और का साथ तक बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं। अच्छा चल छोड़ ना, अब तो रास्ते का कांटा साफ हो गया ना। अरे इतने अच्छे नसीब नाजों के कहा। मेरे दिल को तो ठंडक उस दिन मिलेगी जब फवाद जी के दिल में अमल के लिए सिर्फ नफरत होगी, सिर्फ नफरत। बस कर दे नाजो, और कितनी तबाही फैलाएगी तू। टूटे हुए अरमानों की बारात है, जरा धूमधाम से तो निकलनी चाहिए। ये देखो, जब तुम पैदा हुई थी ना, जब बनवाया था तुम्हारे बाबा ने तुम्हारे लिए, पता है तब से मैंने इसको संभाल के रखा हुआ है, सिर्फ तुम्हारे लिए। तुम इसे पहनकर बहुत प्यारी लगोगी। दिखाओ जरा, माशाल्लाह कितनी प्यारी लगोगी। पता है ये सब क्या है मामा? बेटा तुम्हारी शादी की तैयारियां, और क्या। मगर क्यों? बेटा तुम्हारी शादी हो रही है, कहीं तुमने। मामा देखे, शादी सादगी से भी हो सकती है, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं बेटा, तुम मेरी इकलौती बेटी हो, और तुम्हारी शादी तो मैं इतने धूमधाम से करूंगी कि पूरी दुनिया देखेगी। पूरे शहर को दिखाने की क्या जरूरत है? कोई अनोखा काम नहीं करने जा रहे जिसके लिए इतना शोर शराबा किया जाए। प्लीज मेरा और तमाशा मत बनाए। अमल बेटा कैसी बातें कर रही है तू? शादी ब्याह कोई तमाशा नहीं होती, खुशी होती है। मुझे जितनी खुशी आप लोगों ने दे दी है उतनी काफी है मेरे लिए। आप भी एक एहसान कर दें मुझ पर। इस कयामत को खामोशी से गुजर जाने दें, कोई हंगामा मत करें प्लीज मामा, प्लीज। ये कैसी फरमाइश है? ना कभी ऐसा देखा ना सुना। देखिए, बात गलत तो नहीं है। अगर वो ऐसा नहीं चाहती तो हमें उसकी विशेष का एहतराम करना चाहिए। माँ प्लीज, आप इसको रोक दीजिए। क्यों रोक दे? अम्मी आप ही समझाए ना इन्हें। नाज़ो बिल्कुल ठीक कह रही है बेटा, तुम इस घर के बड़े हो, अफान हक है तुम्हारा। देखिए मैं समझता हूं, लेकिन अगर एक शादी सादगी से हो जाए तो क्या बुरी बात है इसमें? किसका हक माना जाएगा? क्यों? लेकिन सादगी से क्यों? बजाय इसके कि आप अमल को समझाएं, आप उसकी साइड ले रहे हैं। साइड की बात नहीं है, जिस मेंटल स्टेट से वो भी गुजर रही है वो। इसीलिए तो कह रही हूँ जेठ जी, इस सब के बाद धूम धड़का होना बहुत जरूरी है। अमल को इस तरह कब तक जिंदगी गुजारने देंगे आप? यही मौका है उसे जिंदगी की तरफ वापस लाने का। कसम मेरी मासूमियत की, उसकी खुशी की खातिर अम्मी और मैंने अपने पांव दुखा लिया। क्यों अम्मी? और नहीं तो क्या, नाज़ो ने ऐसी बरी तैयार की है कि पूरी दुनिया देखेगी बेटा। आई अंडरस्टैंड, मगर अगर कुछ नहीं जेठ जी, आपको अपने माँ के जज्बात का बिल्कुल ख्याल नहीं है। अरे भाई, वो अपने बेटी की खुशी देखना चाहती है, और फिर रिश्तेदारों के बारे में तो सोचे। तौबा तौबा, कैसी बातें करेंगे सब। मेरे ख्याल से तो बारात धूमधाम से जानी चाहिए। नाज़ो बिल्कुल ठीक कह रही है बेटा, शादी वाकई धूमधाम से ही होनी चाहिए।
मैं ये नहीं मानता। फान, प्लीज अमन, अब यूं तो ना करो। खाला की खातिर राजी हुई हो तो उनकी खुशी की खातिर तुम्हें सब कुछ भुलाना पड़ेगा। जितना जबर मैं खुद पे कर सकती थी कर लिया। अब और हिम्मत नहीं है। जबर जबर नहीं है, ये तो तुम्हारी जिंदगी की नई शुरुआत है। मौत के बाद भी तो शुरू होने वाली जिंदगी को नई शुरुआत कहते हैं ना फौजिया। घर बसने जा रहा है तुम्हारा, देखना देखना सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। नॉर्मल रिश्ते से कोई तो औकात नहीं लगानी चाहिए। एबनॉर्मल, इस रिश्ते के लिए तुमने खुद हाँ की है, सबने तुमसे पूछा है, तुम्हारी भी तो रजा शामिल है ना इसमें। हाँ, जिस तरह फांसी पे लटकाने से पहले आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है। क्या चाहती हो तुम? सिर्फ सन्नाटा। मुझे निजात चाहिए इन आवाजों से, मुझे सिर्फ खामोशी चाहिए। नहीं सुनना चाहती हूँ मैं कुछ, नहीं हो रहा मुझसे बर्दाश्त। प्लीज प्लीज फौजिया, ये सब कुछ रोक दो प्लीज। देखो, भरोसा रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस कर दो, सब ठीक हो जाएगा। नाजो देख कितना प्यारा लग रहा है। हाँ दिखा, देख बहुत प्यारा लग रहा है। नाजो, अरे बेटा इसे भी पैकिंग के साथ ही रख लो। अरे वाह अम्मी, जोड़ा तो बहुत हसीन है। हाँ, अमल ने पसंद किया था जब हम शॉपिंग पर। खाला, ये सेट भी शादी के जोड़े के साथ है? हाँ, नहीं नहीं, ये तो नहीं है। अम्मी जोड़ा तो बहुत हसीन है माशाल्लाह, मगर क्या आपने पसंद किया था या अमल ने? ये जोड़ा ये तो मैंने खुद पसंद किया था, बल्कि मैंने डिज़ाइनर से बनवाया, लेकिन अब सोच रही हूँ कि इसे चेंज करा देती हूँ। मैं डिज़ाइनर को कॉल करके इसे चेंज करा दूंगी। किसी पर चुभने वाली बातें कर रही हैं। सुहाग का जोड़ा भला कौन बदलवाता? हाँ, लेकिन बेटा ये। अरे खाला मान जाए ना, नाजो बिल्कुल ठीक कह रही है, बहुत मनहूसियत होती है ऐसे। नरगिस, वो बता ना अम्मी को जो तेरे खानदान में जो वाक़या हुआ था। अच्छा वो, हाँ कसम ले लो खाला, मेरी आंखों देखा हाल है। अब भी सोचूं ना तो दिल पे हाथ पड़ जाता है। मेरी मोमानी की जेठानी की जो नंद है ना, उसकी शादी पर यही तो स्यापा हुआ था। बड़े नखरे दिखा रही थी, कह रही थी नहीं शादी का जोड़ा पसंद नहीं आया, बदलवा दो। बहुत जिद की, सब बड़ों ने बात मान ली, खुशी का मौका था। फिर क्या होना था, वही हुआ जिसका डर था। आखिर हुआ क्या? खाला अगले ही दिन सफेद जोड़े पे आ गई थी। हाय अल्लाह, क्या मतलब है तुम्हारा? बेवा हो गई थी वो अम्मी। यहाँ पे तो बस लोगों को अपनी जिद्दें पूरी करने की पड़ी होती है, नुकसान की किसी को परवाह ही नहीं होती। खैर, आपने करनी है कॉल तो आप कर लें डिजाइनर को। नहीं बेटा, आई थिंक ये बिल्कुल ठीक है, बस इसी को रहने दो, ये जोड़ा सही है। ये हुई ना बात। अब ऐसा करते हैं, इस जोड़े को पहले ही पहुंचवा देते हैं ताकि बाद में कोई मसला ना हो।
ठीक है बेटा। लाए मुझे दो। अमल, अमल, ये देखो कितना अच्छा है ना। क्या है ये? बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। कलर कॉम्बिनेशन देखा है कितना बुरा है। इस तरह तो तुम्हें कुछ अच्छा नहीं लगेगा। सारा शहर छान लिया हमने, लेकिन तुम्हें कुछ पसंद नहीं आ रहा। मेरी शादी है इसलिए मुझे खास लगना चाहिए। हमारी नजर से देखो, तुमसे बढ़कर है कोई खास? अच्छा आखिर ये बताओ तुम्हें चाहिए क्या? मुझे चाहिए कुछ खास। एक तो तुम्हारे ये कुछ खास के चक्कर में ना मेरी बैंक बच गई है। फवाद जी, फवाद जी, क्या हो गया? कहाँ खोए हुए? नहीं बस ऐसे ही। आप यहाँ कमरे में हैं और बाहर डेकोरेटर ने मेरा सर खाया है। चल के मदद करे ना, वरना पागल कर देगा वो मुझे। तुम तो मुझे इसी हाल में कबूल हो। मत क्या करें, ऐसी बात है। सांस रुकने लगती है मेरी। मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? नहीं, तुम्हारी मासूमियत पे हंस रहा हूं। कोई इतना मासूम होता है क्या? अच्छा बस, बहुत होगी तारीफ। बाहर चलकर हेल्प करें, अभी जेठ जी का कमरा भी सजाना है। छोड़े ना, कोई देख लेगा। बहुत बुरा है।